नमस्कार। कभी सोचा है कि निष्पक्ष रहना मतलब कि न्यूट्रल रहना, जिसे हम सब एक बहुत बड़ा गुण मानते हैं, असल में एक चाल भी हो सकता है। आज हम इसी मुश्किल से सवाल यानी कि न्यूट्रलिटी की गहराई में उतरेंगे। देखिए, हमारे समाज में किसी का पक्ष ना लेना, इसे अक्सर समझदारी और संतुलन की निशानी माना जाता है। हम चाहते हैं कि पत्रकार, जज, यहाँ तक कि हमारे दोस्त भी निष्पक्ष रहें। लेकिन क्या हो अगर ये तटस्थता, ये जो बैलेंस है, ये असल में सिर्फ एक धोखा हो? क्या ऐसा हो सकता है कि कभी-कभी किसी का पक्ष न लेना ही सबसे बड़ा पक्षपात होता है? यही वो बड़ा सवाल है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हम थोड़ा समय में पीछे चलेंगे, एक प्राचीन कहानी की मदद लेंगे जो न्यूट्रलिटी के इस पूरे आइडिया को ही पलट कर रख देती है। ये कहानी हमें एक ऐसा नजरिया देगी जो शायद थोड़ा असहज लगे, लेकिन हाँ, सोचने पर मजबूर जरूर कर देगा। तो मिलिए बर्बरिक से, एक ऐसा शक्तिशाली योद्धा जिसके पास दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार था, लेकिन उसकी असली ताकत उसका प्रण था। एक ऐसा प्रण जो सुनने में तो बहुत ही नेक लगता है, पर जैसा कि हम देखेंगे, यही प्रण उसे न्यूट्रलिटी के जाल में फंसा लेता है और हमारी आज की सोच को चुनौती देता है। तो बर्बरिक का प्रण आखिर था क्या? वो ये था कि वो हमेशा हारने वाले पक्ष के लिए लड़ेगा। सुनने में तो अच्छा लगता है ना, हमेशा कमजोर का साथ देना। लेकिन क्या ये वाकई इतना सीधा है? चलिए इस विचार की पहली परत को उधेड़ते हैं। और यहीं पर ये कहानी सीधे हमारी दुनिया से जुड़ जाती है। बर्बरिक का प्रण आज के अंडरडॉग के लिए हमारे आकर्षण जैसा ही है। हम अक्सर किसी भी विद्रोही या क्रांतिकारी का समर्थन करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो सिस्टम के खिलाफ हैं। हम ये पूछना ही भूल जाते हैं कि वो आखिर लड़ किस लिए रहे हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? वो है कॉन्टेक्स्ट, मतलब संदर्भ ही सब कुछ है। सिर्फ स्कोरबोर्ड देखकर किसी का समर्थन करना एक बहुत ही खतरनाक खेल है। हो सकता है कि आप किसी ऐसे की मदद कर रहे हों जो सिर्फ इसलिए हार रहा है क्योंकि उसके विचार जहरीले हैं, उसकी रणनीति गलत है या उसका मकसद ही बुरा है। अच्छा, ये हमें न्यूट्रलिटी के विचार में एक और गहरी दरार की ओर ले जाता है। क्या वाकई किसी लड़ाई झगड़े से बाहर रहना मुमकिन है, या ये सिर्फ एक आरामदायक झूठ है जो हम खुद से बोलते हैं? ये स्लाइड कहानी के सबसे दमदार तर्कों में से एक को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। ये कहना कि मैं इसमें शामिल नहीं हूं, न्यूट्रल होना नहीं है। ये तो असल में उस पक्ष का समर्थन करने जैसा है जो पहले से ही जीत रहा है। आपकी चुप्पी, आपकी खामोशी उस समय के स्टेटस को बनाए रखने में मदद करती है, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो। तो सबक क्या है? सबक ये है कि कोई पक्ष न चुनना भी एक पक्ष चुनना ही है, और ये लगभग हमेशा ताकतवर का पक्ष होता है। तो अगर सच्ची न्यूट्रलिटी मुमकिन ही नहीं है, तो फिर एक लीडर को क्या करना चाहिए? क्या उसे नियमों का आंख बंद करके पालन करना चाहिए, या कभी-कभी एक बेहतर नतीजे के लिए नियमों को थोड़ा मोड़ना भी चाहिए? ये हमें नैतिकता के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प विचार की ओर ले जाता है। और यहीं पर श्रीकृष्ण का किरदार बहुत जरूरी हो जाता है। उनके काम, जो पहली नजर में अनुचित लग सकते हैं, असल में गहरी नैतिकता से भरे हुए हैं। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कभी-कभी एक अंतहीन संघर्ष को खत्म करना एक निष्पक्ष लड़ाई को जारी रखने से ज्यादा जरूरी नहीं है? ये नैतिकता को देखने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका है। ये नियमों की कोई चेकलिस्ट नहीं है, बल्कि सबसे अच्छा नतीजा हासिल करने की एक कला है। सोचिए, कभी-कभी शांति लाने के लिए एक कड़ा फैसला लेना पड़ता है, भले ही वो प्रक्रिया निष्पक्ष न लगे। अब हम कहानी के सबसे हैरान करने वाले और गहरे मोड़ पर आते हैं। बर्बरीक, जो युद्ध में शामिल होने के लिए इतना बेचैन था, वो एक प्रतिभागी से कुछ बिल्कुल अलग बन जाता है। एक दर्शक, एक साक्षी। शुरू में वो खेल को कंट्रोल करना चाहता था। वो अपने सीधे से नियम, हारने वाले की मदद करो का इस्तेमाल करके स्कोर बदलना चाहता था, ये सोचते हुए कि वो न्याय ला सकता है। लेकिन अंत में एक पहाड़ी पर रखे सिर के रूप में वो एक बिल्कुल अलग भूमिका निभाता है। अब वो दखल देने के बजाय सिर्फ देखता है, और इस देखने में, इस साक्षी होने में एक अनसोची ताकत छिपी है। वो अब खेल को बदल नहीं रहा है, वो सच्चाई देख रहा है। और ये कहानी का अंतिम और शायद सबसे गहरा सबक है। किसी हालात को बदलने के लिए कूदने से पहले कभी-कभी सबसे ताकतवर काम होता है सिर्फ पीछे हटना और देखना। असल में यह समझना कि हो क्या रहा है किसी भी जल्दबाजी में की गई कार्रवाई से कहीं ज्यादा कीमती हो सकता है। तो ये सब हमें कहां छोड़ता है? न्यूट्रलिटी के बारे में हमारे अपने विचारों के लिए इसका क्या मतलब है? ये कहानी हमें एक नया ढांचा देती है,
एक नया तरीका ये सोचने का कि क्या सही है। कहानी का तर्क है कि धर्म यानी सही काम करना, नैतिक रास्ते पर चलना, सिर्फ निष्पक्ष रहने से कहीं ज्यादा जरूरी है। धर्म चुपचाप नहीं रहता, ये एक एक्टिव चॉइस है जो न्याय और संतुलन को बढ़ावा देती है, ना कि सिर्फ दूर से देखती है। इस बात को और साफ करने के लिए कहानी हमें कुछ बहुत ही जबरदस्त उदाहरण देती है। जरा कल्पना कीजिए कि एक घर में आग लगी है और आप आग और घर के बीच न्यूट्रल हैं। क्या आप सच में न्यूट्रल हैं या क्या आपने आग का पक्ष लिया है? बिल्कुल इसी तरह एक धमकाने वाले और एक पीड़ित के बीच न्यूट्रल रहना असल में धमकाने वाले का ही समर्थन करना है। ये कठोर तुलनाएं हमें हमारी आरामदायक निष्क्रियता से बाहर निकालती हैं और हमें हमारे फैसलों के असली नतीजों का सामना करने पर मजबूर करती हैं। तो आखिरी सबक क्या है? सच्ची नैतिकता का मतलब हमेशा निष्पक्ष रहना नहीं होता। कभी कभी इसका मतलब होता है पक्ष लेना, जीतने वाले पक्ष का नहीं बल्कि सही पक्ष का। और आखिर में ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी इस जटिल दुनिया में कब सिर्फ देखना एक कमजोरी है और कब यही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है? शायद इसी को जानने में ही सच्ची बुद्धिमानी छिपी है। इस पर विचार करें।